हालेलुया 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 ईश्वर। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी, ये दिन आपने हमें दिखाया, हमें दिया कि हम आपके चरणों में, आपकी हुजूरी में आएँ प्रभु जी, और आपकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और आपके वचन से सीखें प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संपूर्ण बाइबल दी हुई है मेरे परमपिता परमेश्वर। अपने सारे वचन आपने हमें दिए हुए हैं मेरे परमपिता परमेश्वर की हम उससे सीख सकें। हालेलुया ईश्वर राजा, क्योंकि आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। अपनी आज्ञाओं पे आप चाहते हैं कि हम चलें ताकि कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े और शैतान हमें बरगलाने ना पाए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन से कुछ सीखें। और आज हम जो वचन से सीखेंगे वो है दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु विश्वास योग्य हमेशा से ही है मेरे प्रियो। ये वचन वो भोजन है जिससे हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। कि हम अपनी आत्मा को और बलवंत कर सकें, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 पे हम मनन करेंगे आज। परंतु यहोवा विश्वास योग्य है। हालेलुया। परंतु यहोवा विश्वास योग्य है और वो तुझे दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यही तो है मेरे प्रियो। हमारे चारों तरफ ऐसा खतरा है जिसका हमें पता भी नहीं चलता। वचन को देखिएगा, वचन क्या कहता है। परंतु प्रभु विश्वास योग्य है। आप किसी पर भरोसा करो ना करो, परमेश्वर पर भरोसा आप रख सकते हो। वो विश्वास योग्य है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा कि कोई आपको डिगाने ना पाए और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आज हम इस पे मनन करेंगे मेरे प्रियो। हमारे चारों तरफ ऐसी बातें हैं, ऐसा खतरा है जिसका हमें पता भी नहीं चलता। वो परमेश्वर की देन है, परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर कि हर मोड़ पर खतरा खड़ा है, लेकिन परमेश्वर आपको हर मोड़ से गुजरने देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हमें पूरी शिद्दत से देखता रहता है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो जानता है कि जल्द ही हम पर क्या बीतेगी। वो जानता है कि आने वाले पल में हम पर क्या होगा। प्रत्येक रास्ते में, प्रत्येक मोड़ पर या कोने के मोड़ के साथ वो हमें अंधेरे और अकेलेपन के समय में ले जाने के उद्देश्य से हमारे साथ साथ चलता है।
यदि आप किसी कठिनाई में से गुजर रहे हैं ना, तो परमेश्वर देख रहा है कि इसके साथ क्या हो सकता है, वो आपको अपने साथ लिए चलता है। परमेश्वर आपके साथ चलता है। वो हमें सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जीवन के मोड़ पर हमारी रक्षा करता है, पहरा देता है मेरे प्रिय। हरेक मोड़ पर, हरेक मोड़ के माध्यम से वो आपकी रक्षा करता है और मार्गदर्शन करता रहता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार के संदेश को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और जो इस संदेश को ले जाते हैं, क्योंकि हम उस दुष्ट को समर्पित दुनिया में रहते हैं मेरे प्रियो। पता है ना, ये पूरा संसार उस शैतान के बहकावे में चल रहा है, क्योंकि हम उस दुष्ट को समर्पित दुनिया में रहते हैं। हमें परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है कि वो हमारे लिए जो कुछ उसके पास है हम उसका पीछा करें, कि हमारे लिए जो भी परमेश्वर ने रखा हुआ है हम उसका पीछा करें, हम दौड़ें उसके पीछे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कमजोर नहीं, परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहता है। उसके प्रति हमारा समर्पण उसकी ताकत को हमारी ताकत बनने देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। और जब हमारे परीक्षणों ने हमें कमजोर किया, पराजित महसूस कराया, हमें उसकी ताकत हमें उन विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठाती है, हमें शक्ति देती है और हमें हमारी भावनाओं की विशालता में गिरने या डूबने से बचाती है, कि हम अपनी भावनाओं में ना गिर जाएं। परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारी आशा है, वो हमें गिरने से बचा लेता है, हमें इस सांसारिक अभिलाषाओं में डूबने से बचा लेता है। हालेलुया। ईश्वर हमारी शांति है और उस शांति में हम अगला कदम उठाने की क्षमता से घिरे हुए हैं। यहां तक कि जब हम गलत चुनाव कर रहे होते हैं तब भी परमेश्वर हम पर विरोधी के हमलों को रोकने के लिए, शैतान के हमलों को रोकने के लिए अपने शक्तिशाली हाथ को बढ़ाकर हमारे प्रति अपनी विश्वास योग्यता दिखाता है, हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, कितने खतरे हम पे आने वाले हैं, कितने खतरों से हम बच गए हैं, इसका पता हमें नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर हमें बचा चुका है। आप ये मत समझिए कि आज आप सुरक्षित हैं, आप पे कोई मुसीबत नहीं है, तो आई नहीं है, आई है, परमेश्वर ने आपको पता नहीं चलने दिया, हटा दिया उसको बारी बार, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो अपने शक्तिशाली हाथ को बढ़ाकर हमारे प्रति अपनी विश्वास योग्यता दिखाता है, हमें सुरक्षित रखता है। कई बार हम शैतान की जो रणनीति बनाता है हमारे लिए अंधे हो जाते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर सतर्क है। देखो, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर सतर्क है, हम उसकी आंखों से कभी भी ओझल नहीं होते और अपने हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो भी हम पे हमले होने वाले हैं, परमेश्वर सतर्क रहता है मेरे प्रियो। वो अपनी आंख से हमें ओझल नहीं होने देता, पलके नहीं झपकाता वो कि शैतान हमें नुकसान कर दे। वो हमेशा तैयार रहता है। हम कितने तैयार हैं ये हमें देखना है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर एक योद्धा है, सेनाओं का यहोवा योद्धा है। जब उसने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला तो समुद्र को दो भाग कर दिया, और बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है कि उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए सबको तबाह कर दिया, खत्म कर दिया।
वो हमारा परमेश्वर एक योद्धा है और कभी कोई उसको पकड़ नहीं सकता। ये समझना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि हम अपने दुश्मनों के हमलों को महसूस करते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है। ध्यान रखिएगा, भले ही परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। वो आपके साथ है उन हमलों से आपकी रक्षा करने के लिए, और हमारे लिए उसका प्यार ऐसा है कि वो हमें किसी भी चीज से छुटकारा दिलाएगा जो हमें उसके करीब आने से रोकता है। जो भी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के करीब आने से आपको रोकती हैं, परमेश्वर आपको उन चीजों से छुटकारा देगा। जब यीशु ने पतरस से कहा कि शैतान ने उसे गेहूं की तरह छानने के लिए कहा है, शैतान ने उसे गेहूं की तरह छानने के लिए कहा, तो उसने पतरस से कहा कि वो उसके लिए अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के दिमाग में हमेशा रहते हैं। जब वो क्रूस पे लटका हुआ था ना, तो हम उसके दिमाग में थे। वो क्रूस पे कुछ और नहीं सोच रहा था, सिर्फ हमारे लिए अपने अंदर उसने सिर्फ हमें बचाने के लिए उसके दिमाग में सिर्फ हम थे, और वो क्रूस पे लटका हुआ था, उसके दिमाग में हम थे। सोचो, उसके अंदर ये नहीं था कि मैं बचाया जाऊं, हम थे उसके दिमाग में। क्रूस पे लटकते हुए परमेश्वर का पहला वचन आपको याद होगा, उस परमेश्वर ने क्या बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इतनी पीड़ा में, इतनी तकलीफ में, जहां मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, कभी भी हो सकती है, वहां परमेश्वर के दिमाग में हम हैं। वहां परमेश्वर के दिमाग में हम हैं। जब यीशु ने पतरस से कहा कि शैतान ने उसे गेहूं की तरह छानने के लिए कहा है, तो उसने पतरस से कहा कि वो हमारे लिए अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो जानता था कि ये सेवक इसके लिए अधिक शक्तिशाली होगा, ये पतरस उसके लिए कितना उपयोगी होगा, परमेश्वर जानता था। भविष्य में आने वाली घटनाओं का सामना करने और सहने की पतरस की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि किस क्षण को छान लिया जाए, किस क्षण को निकाल लिया जाए। हालेलुया। पतरस के लिए परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा था कि उसने पतरस को उसके शरीर से मुक्त करने के एक बड़े उद्देश्य के लिए शैतान को उसे छानने की अनुमति दी, कि वो परिपक्व हो जाए, पक्का हो जाए, क्योंकि उसका उद्देश्य आने वाले दिनों में सुसमाचार प्रचार करने का था। और सुसमाचार प्रचार का काम मक्खन मलाई नहीं है। फूल नहीं बरसते हर जगह आपके ऊपर, कहीं गालियां मिलती हैं, कहीं थप्पड़ मिलते हैं, कहीं टॉर्चर, दुनिया भर के टॉर्चर करने के लिए लोग तैयार होते हैं। मेरे प्रियो, पतरस के लिए परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा था कि उसने पतरस को उसके शरीर से मुक्त करने के एक बड़े उद्देश्य के लिए शैतान को उसे छानने की अनुमति दी। लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको बता रहे हैं, किस लिए? कि आप बचाए जाएं। उनमें उनका कोई बेनिफिट नहीं है कि कोई आपको वचन बता रहा है, सुना रहा है, आपको समझा रहा है, उसमें उनका कोई बेनिफिट नहीं है।
परमेश्वर ने बोला गया है कि आप तक संदेश पहुंचे, ये सुसमाचार पहुंचे कि आप अंधेरे में ना रहें। आप ये ना कहने पाए कि जब परमेश्वर से आमना सामना हो, न्याय का दिन आए, तो आप ये ना कहने पाए कि आपको किसी ने बताया नहीं। क्योंकि ये समय परमेश्वर को जानने का है। अज्ञानता में आपने परमेश्वर को नहीं जाना, इसीलिए परमेश्वर ने यह समय दिया है कि आप उसको जाने, पहचाने। क्योंकि अभी आप अगर परमेश्वर से रूबरू नहीं होंगे तो बाद में परमेश्वर से रूबरू होना ही पड़ेगा, और वो न्याय का दिन होगा। उस दिन आपकी कोई भी बात, कोई भी रेफरेंस, कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो पतरस आसानी से शत्रु की चालों में घिर जाता। जैसे ही उसने सेवकाई में कदम रखा, हालेलुया, शैतान हमारी कमियों को, हमारी खामियों को और हमारे कैरेक्टर के मुद्दों का उपयोग करेगा। ध्यान रखिएगा, यदि उनका समाधान नहीं किया जाता है। ये छटाई परमेश्वर की सुरक्षा का हिस्सा है। परमेश्वर ने पतरस को उसके अपने घमंड से बचाने के लिए चुना। हमारे साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर को, भगवान को अपना जीवन देना एक पूरी तरह से अलग होने का तरीका सीखना है। जो कुछ एक बार स्वीकार्य था वो अब स्वीकार्य नहीं है, और परमेश्वर को कभी कभी हमें अपनी और अपने स्वयं के भोगों से बचाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से उसकी विश्वास योग्यता को देखने के लिए अपने हृदय की आंखें, अपने मन की आंखें खोलने के लिए कहें। उसे बिना किसी शिकायत के आपको कठिन समय से गुजरने दें। प्रभु से कहें कि वो आपको चंगा करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वो करें, और जो कुछ भी उसके लिए आपत्तिजनक है उसे शुद्ध करें। जो भी परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है वो हमारे जीवन में परमेश्वर ठीक करे। आप बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर सब कुछ ठीक करने में सक्षम है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। खुश रहिए, मगन रहिए और मनन कीजिए मेरे परमपिता, मेरे प्रियो, अपने परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि वो सब कुछ करने में सक्षम है। आपको विश्वास में और दृढ़ करने में, आपको अपनी आत्मा से भरने में, आपको अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाने में, हर एक चीज में सक्षम है। सबको जय मसीह की। हालेलुया।